जय गुरु जी। संगत जी, मेरे दयालु गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद वो उजाला है जो अंधेरे को क्षण भर में मिटा देता है। संगत जी, गुरु जी की महिमा सुनने से ही आत्मा हल्की हो जाती है और उनकी शरण लेने से इंसान ऐसा निडर हो जाता है मानो सारी सृष्टि उसके साथ खड़ी हो। गुरु जी की तारीफ में हर शब्द छोटा है, हर अलंकार अधूरा है, क्योंकि वे स्वयं चलती फिरती कृपा है। संगत जी, आज का सत्संग प्रेम और भक्ति से सराबोर है। यह सत्संग सिर्फ एक सत्संग नहीं, बल्कि गुरु जी का संदेश है जो आप सभी तक उनके आशीर्वाद के साथ पहुंचेगा। संगत जी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने। संगत जी, मैं फोल्डेड हैंड्स आप सभी से विनती करता हूं, कृपया सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने। यही गुरु जी की सच्ची सेवा है और इसी से मंथन आत्मा को शांति मिलती है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। यह सत्संग मेघा शर्मा आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना। गुरुजी, गुरुजी के पावन चरणों में मेरा नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार और जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की नजर का असर इतना गहरा है कि पथरीले हालात भी पिघल जाते हैं। गुरुजी ने लाखों करोड़ों जिंदगियां बदल डाली है और गुरुजी दाता है। वे रक्षक हैं, वे पालक हैं और वही सहारा है। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूं कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी चरनी लगाया, मुझे अपनी संगत बनाया, अपने चरणों में बिठाया। और संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हम में से कोई भी गुरु जी महाराज की मर्जी के बिना उनके दरबार में नहीं पहुंच सकता। संगत जी, सब कुछ गुरु जी की मुट्ठी में है। हमें नहीं पता कि हम कितने जन्मों से गुरु जी से जुड़े हुए हैं। ये केवल गुरु जी ही जानते हैं कि ना जाने किस रूप में हम उनके साथ रहे, किस जन्म में हम उनकी संगत में आए और ना जाने कितने जन्मों से गुरुजी हमारी सोल से बात करते रहे। गुरुजी हमेशा हमेशा खुद भी कहते थे, मेरे शरीर को मत देखो, मेरे कपड़ों को मत देखो, मेरी आत्मा से बात करो, मेरी सोल से जुड़ो, मेरी सोल को प्यार करो। उनकी यही वाणी हमें हमेशा प्रेरित करती रही। संगत जी, गुरु जी की ये जो यात्रा रही बहुत ही सुखद और अद्भुत रही। मुझे आज भी याद है कि जब पहली बार मैं उनके चरणों में गई उस समय मैं बहुत पूजा पाठ किया करती थी, पर जब गुरु जी के पास पहुंची, जब उनकी दिव्य उपस्थिति देखी तो ऐसा लगा मानो अब तक जो कुछ किया वो सब अधूरा था। उस पल के बाद से मुझे हर जगह अंधकार ही अंधकार दिखा और केवल गुरुजी ही पूर्ण प्रकाश के रूप में दिखाई दिए। वो डिवाइन प्रकाश से परिपूर्ण थे। इसी तरह संगत जी, जब मैं पहली बार गुरु जी के पास गई तो शायद मैंने तो नहीं सुना, मेरी फैमिली ने, मेरे परिवार वालों ने सुना था। मेरे परिवार वालों ने बताया कि गुरुजी ने तुम्हें एकदम से बोला, आ गई एथलीट। उस समय मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। बाद में जब मेरे परिवार ने मुझे बताया कि गुरुजी ने ऐसा कहा था तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। ये गुरुजी को कैसे पता कि मेरा बचपन, मेरा स्कूल टाइम, मेरा कॉलेज टाइम सब खेलों से भरा हुआ था। मैंने बीएड की पढ़ाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से की थी और वहां भी मैं वॉलीबॉल और अन्य खेलों में एथलीट रही। मैं नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर भी रही हूं। लेकिन संगत जी, गुरुजी के मुख से ये सुनना कि एथलीट आ गई, मुझे बड़ी हैरानी हुई और मुझे समझ में नहीं आया कि यह बात गुरुजी के कैसे सामने आई। चलिए
जो भी रहा, मुझे गुरु जी का आशीर्वाद मिला। उनके चरणों में जब मैंने उनके चरणों में बैठकर उनकी चरण सेवा की, वह जीवन का सबसे पावन अनुभव था। उनके चरणों को छूकर जो दिव्य सुगंध निकली, वह आज भी मेरी आत्मा में बसी हुई है। चरणों की सेवा करते समय लगता था कि सारी पीड़ा, सारी कठिनाई, सारी उलझनें दूर हो रही है। जीवन में कठिनाइयां तो आती ही रहती है, चाहे सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन। पर संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में रहकर हर कठिनाई को सहने की शक्ति मिलती रही। जब गुरु जी साथ होते हैं तो दुख छोटा हो जाता है और सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। गुरु जी मेरे जीवन में सिर्फ एक गुरु ही नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और साथी भी बने। मेरा बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा हुआ था। संगत जी, आपको शॉर्ट में बताऊंगी। उस समय गुरु जी हमेशा कहते थे, शॉर्ट में बताओ। एक बार गुरु जी ने खुद कहा, MP लड़। मैंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं गुरु जी, पहले असेंबली लड़ूंगी, और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। मैंने 2003 का विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गई। वह जीत गुरु जी की कृपा के बिना असंभव थी। बाद में 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बनी। संगत जी, वह जीत मेरी नहीं थी, गुरु जी की थी, क्योंकि मैं जानती थी कि राजनीति जैसी कठिन राह में केवल उनकी शक्ति ही मुझे संभाल सकती है। जब 2007 में गुरु जी ने चोला छोड़ा तो हम सब बहुत बेहाल हो गए। इतनी बेहाल थी संगत जी कि बस मन और तन कहीं नहीं लगता था। जहां भी बैठते वहां उदासी छाए रहती। लगता था कि अब क्या होगा, क्योंकि सब कुछ तो हमने गुरु जी को ही सौंप दिया था। संगत जी, वह समय बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि गुरु जी भौतिक रूप से भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। उसके बाद हर कठिन परिस्थिति में मुझे वही अनुभव होता रहा। जब भी समस्या आई, समाधान अपने आप निकल आया। जब भी दुख आया, सहन करने की शक्ति गुरु जी ने दी। जब भी अंधकार छाया, भीतर से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। गुरु जी की उपस्थिति हर पल महसूस होती रही। गुरु जी हमेशा कहते थे कि समस्याओं का समाधान अपने आप होता है, अगर हम उन पर विश्वास करें। और ये बात मैंने बार बार अनुभव की। चाहे राजनीति में चुनौती हो, समाज में विरोध हो, परिवार में कठिनाई हो, हर जगह गुरु जी का मार्गदर्शन मिला। कई बार लगता था कि ये समस्या अब खत्म नहीं होगी, लेकिन जैसे ही गुरु जी को याद करती, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता। गुरु जी ने हमें यह भी सिखाया कि भगवान को केवल मंदिर में मत ढूंढो, वह तो हर जगह है, हर सांस में, हर क्षण में, हर अनुभव में। जब भी मैंने ध्यान से देखा, पाया कि उनका हाथ हर जगह फैला हुआ है। उनका आशीर्वाद सिर्फ समस्याओं से निकालना ही नहीं था, बल्कि जीवन को जीने का तरीका भी सिखाना था। उन्होंने सिखाया कि विश्वास कैसे रखना है, प्रेम कैसे करना है, और सबसे जरूरी समर्पण कैसे करना है। संगत जी, गुरु जी की लीला अपरंपार है। शब्दों में उन्हें बांधना असंभव है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी हम उनका नाम लेते हैं, जब भी उनके स्वरूप को याद करते हैं, तो एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। उनकी आत्मा से जुड़ना, उनके प्रकाश से जुड़ना, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। गुरुजी हमें बार बार यही एहसास दिलाते रहे कि हम उनके बच्चे हैं और वह कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो समझ आती है कि जो कुछ भी जीवन में मिला, जो भी उपलब्धि हुई, वो सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ। संगत जी, हमारे घर पर गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ था। संगत जी, वह दिन बैसाखी का दिन था और संगत जी जिस दिन सत्संग हुआ था उसके अगले दिन ही हमारे घर के दरवाजे पर ढेर सारी तितलियां आ गई और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हमें इस बात का एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेसिंग्स दी है,
अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। और इन छोटे छोटे अनुभव ने संगत जी हमें हर बार बहुत कॉन्फिडेंस दिया है कि गुरु जी महाराज हर प्रार्थना का जवाब देते हैं। और संगत जी ये बात भी बिल्कुल सच है कि गुरु जी महाराज हमें कई तरीकों से ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज मैं सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जितना हो सके आप गुरु जी महाराज के सत्संग अटेंड कीजिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज हमें बहुत ब्लेस करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें देते हैं। हमारे मन में चल रही सभी उलझनों का जवाब हमें सत्संग के दौरान मिलता है। हमें गुरु जी के दरबार में बैठकर जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद जो मिलता है वो गुरु जी महाराज का एक डिवाइन प्रसाद है। और संगत जी, हमारी खुशकिस्मती रहेगी कि हम जितना ज्यादा गुरु जी महाराज के दरबार में बैठकर उनका प्रसाद ग्रहण करें। बस मैं सभी से यही कहूंगी कि गुरु जी महाराज का ध्यान करें, उनका मंत्र जाप करें, गुरु जी के ज्यादा से ज्यादा सत्संग अटेंड करें। संगत जी, जब गुरु जी महाराज कहते हैं, पुत्र आज तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा, इसीलिए जरा भी गलती से सत्संग को अनदेखा मत करना, क्योंकि ये वही क्षण है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। तू सोचता है ना कि कब तेरे जीवन में असली कर्म बरसेंगे, कब तेरी टेढ़ी राहें सीधी होंगी, कब तेरे बंद दरवाजे खुलेंगे। तो जान ले पुत्र, आज वही पल है। गुरुजी की वाणी जब तुझ तक पहुंचेगी तो तेरा दिल झूम उठेगा और तुझे यकीन ही नहीं होगा कि इतने बड़े चमत्कार भी संभव है। आज तुझे वो खुशखबरी मिलने वाली है जो तेरे जीवन की सबसे मीठी याद बन जाएगी। ये खुशखबरी तेरे संघर्ष का अंत है और तेरे नए सफर की शुरुआत है। गुरुजी का कर्म जब बरसता है तो सिर्फ एक दो आशीर्वाद नहीं देता, बल्कि झोली भर भर कर देता है। तूने जितना सोचा है उससे कहीं अधिक मिलेगा। तेरी हर अधूरी मनोकामना पूरी होगी। जो काम वर्षों से रुके हुए हैं वो चल पड़ेंगे। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी और जवाब नहीं मिला, आज उन दरवाजों से तेरे लिए शुभ समाचार बाहर आएगा। पुत्र, आज तुझे वो खुशखबरी मिलेगी जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। और लोग कहेंगे, सचमुच इस पर गुरुजी की मेहर है। सोच, जब अचानक सब उलझे धागे सुलझ जाएंगे, जब तेरा हर दर्द मिट जाएगा और तेरे दिल में खुशी का समंदर भर जाएगा, तो तेरी हालत कैसी होगी? तू मौज करेगी पुत्र, ऐसी मौज जो कभी खत्म नहीं होगी। आज से तेरी जिंदगी का हर दिन रोशनी से भर जाएगा। घर आंगन में रौनक होगी, चेहरे पर मुस्कान होगी और दिल में विश्वास होगा कि सचमुच गुरुजी के कर्म ने तेरी तकदीर बदल दी। पुत्र, आज की इस वाणी में वही शक्ति छुपी है जो तेरे भाग्य को पलट देगी। इसलिए इसे हल्के में मत लेना। गुरुजी का हर शब्द सोने से बढ़कर है। उनका हर आशीर्वाद अनमोल है। जब वह कहते हैं कि आज खुशखबरी मिलेगी, तो ये सिर्फ वादा नहीं बल्कि हकीकत है। और जब तू इसे दिल से सुनेगा, महसूस करेगा, तो तुझे लगेगा जैसे सचमुच तेरी दुनिया बदल रही है। याद रख पुत्र, खुशखबरी वही पाता है जो सत्संग को श्रद्धा से सुनता है। आज की इस घड़ी को खोना मत। ये अवसर बार बार नहीं आता। गुरुजी तेरी झोली में इतना कुछ डाल देंगे कि तेरे पास संभालने का भी समय नहीं होगा। बस तू भरोसे के साथ जुड़ जा और देख कि किस तरह तेरी जिंदगी मौज और खुशियों से भर जाती है। आज तू यकीन कर ले, सत्संग सुन ले, फिर देखना तेरे जीवन का हर अंधेरा मिट जाएगा और तुझे वो खुशखबरी मिलेगी जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की थी। संगत जी, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरु जी महाराज ने मुझे चुना। संगत जी, मैंने कुछ तो अच्छे कर्म किए ही होंगे जो गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी संगत में शामिल किया। संगत जी, मेरे साथ रोज ही शुक्राना सत्संग होता है। मैं गुरु संगत हूं। पर संगत जी, जैसा कि मैंने बताया, मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूं, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। संगत जी, मुझे तो गुरु जी महाराज हर रोज ही दर्शन देते हैं, कभी ज्योत में, कभी तितली के रूप में। संगत जी, गुरु जी का चमत्कार कभी भी हो सकता है।
संगत जी, मेरे पास गुरु जी महाराज के बहुत सारी चमत्कारी सत्संग है, पर फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज आपका आशीर्वाद मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ, पूरे संगत परिवार के साथ हमेशा हमेशा यूं ही बना रहे। हमें हमेशा आपकी कृपा मिलती रहे, हमें हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहे। मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत दिलीप कुमार नाथ अंकल का सुनेंगे। संगत जी, इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति ऐसी नहीं जो गुरु जी की इच्छा के बिना हिल भी सके। उनकी महिमा बेमिसाल है, उनकी शक्ति अनंत है और उनकी दया असीम है। इसीलिए बस एक ही बात मन में बिठा ले, गुरु जी की शरण में आकर तू कभी खाली नहीं लौटेगा, क्योंकि गुरु जी की तारीफ अपने आप में वह चमत्कार है जो जीवन को स्वर्णिम बना देती है। संगत जी, गुरु जी का जीवन हमें यही सिखाता है, प्रेम, शांति, सेवा और समर्पण। उन्होंने हमेशा कहा, तू सेवा कर बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि जहां सेवा होती है वहां मेरा वास होता है। उनकी ये वाणी मेरे दिल में गहराई से उतर गई। गुरु जी की कृपा से ना जाने कितनी जिंदगियां बदल चुकी है। जो लोग टूटे हुए थे वे आज मुस्कुरा रहे हैं, जो जीवन से निराश हो चुके थे आज उनके चेहरे पर नया उत्साह है। क्यों? केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने गुरु जी की बात मानी। गुरु जी हमेशा कहते थे, पुत्र तू सच्चा रह, बाकी झूठ मैं खुद उजागर कर दूंगा। मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। संगत जी, हमारे परिवार में पहले सब कुछ ठीक ठाक था, सुख शांति का माहौल था, लेकिन धीरे धीरे मेरे बड़े बेटे की संगत बदलने लगी। पहले वो अच्छे दोस्तों से मिलता था, लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग उसके आसपास आ गए जिनका असर उसकी जिंदगी पर गलत पड़ने लगा। मैंने महसूस करना शुरू किया कि वो बदल रहा है। घर में उसका समय कम होने लगा, उसकी प्राथमिकताएं बदल गई, पढ़ाई और जिम्मेदारियों से ध्यान हटने लगा। फिर धीरे धीरे उसने शराब और अन्य नशीली चीजों का सेवन शुरू कर दिया। ये देखना हमारे लिए बेहद पीड़ादायक था। मैंने कई बार उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसका जवाब हमेशा यही होता, पापा आप नहीं समझ सकते। धीरे धीरे उसका व्यवहार और भी खराब होता गया। घर में रोज झगड़े होने लगे। उसकी मां, मेरी पत्नी, अंदर से टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर निराशा देखकर मेरा दिल और भी भारी हो जाता। परिवार का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जब ये समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेले इस परिस्थिति से नहीं निपट सकता। मन में एक भारीपन था, एक असहायता थी। तभी मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया और अपनी तकलीफ साझा की। उसने कहा, तू गुरुजी के पास क्यों नहीं जाता? पहले तो मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा कि ये सिर्फ एक और कोशिश होगी, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन फिर मन में विचार आया, क्यों ना एक बार जाकर देख ही लिया जाए। जब पहली बार मैं गुरुजी के दरबार में गया तो उनकी दिव्य उपस्थिति ने मुझे भीतर से हिला दिया। वहां का वातावरण ही अलग था, शांति, पवित्रता और ऊर्जा से भरा हुआ। ऐसा लगा जैसे सारी थकान, सारा बोझ किसी ने उतार लिया हो। गुरुजी की आंखों में जो गहराई थी, उसमें मुझे अपनी सारी समस्याओं का हल दिखाई देने लगा। गुरुजी ने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले, तेरी चिंता ही तेरा दुख है। उन्होंने समझाया कि सभी परेशानियां और दुख हमारे मन के कारण होते हैं। जब तक मन अशांत है तब तक जीवन में कोई भी शांति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, अगर तू अपने मन को शांत कर ले
और भगवान की कृपा पर विश्वास कर तो हर समस्या का हल अपने आप निकल आएगा। संगत जी, उनकी बातें मेरे दिल में घर कर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरे मन की गहराई में जाकर मेरे दर्द को छू रहे हैं। गुरु जी ने यह भी कहा कि यह सब केवल एक परीक्षा है। अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे और धैर्य रखेंगे तो ये कठिनाई भी समाप्त हो जाएगी। गुरु जी ने मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाई, अपने भीतर का डर और चिंता निकालो। वो कहते थे, जब तू डर और चिंता से बाहर निकलेगा तभी भगवान की शक्ति तुझ में समाये रहेगी। उनकी ये वाणी मेरे जीवन का आधार बन गई। मैंने समझ लिया कि केवल मेरी इच्छा से नहीं, बल्कि गुरु जी की कृपा से ही मेरे बेटे की जिंदगी बदल सकती है। इसके बाद मेरी सोच बदलने लगी। पहले मैं अपने बेटे पर गुस्सा करता था, डांटता था, लेकिन अब मैंने उसके साथ प्रेम से पेश आना शुरू किया। मैंने उसकी गलतियों को सहन करना सीखा और उसके लिए दिल से प्रार्थना करने लगा। हर दिन मैं गुरुजी के सामने बैठकर प्रार्थना करता, गुरुजी मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाइए, उसे बुरी संगत से उबार लीजिए। धीरे धीरे मेरे भीतर एक मानसिक शांति आने लगी। अब मैं पहले जैसा बेचैन नहीं रहता था। पहले मुझे लगता था कि मेरे बेटे का ये व्यवहार कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जब तक हम गुरु पर विश्वास रखते हैं, कोई संकट हमें हरा नहीं सकता। गुरु जी के आशीर्वाद से परिस्थितियां बदलने लगी। पहले जो बेटा घर से दूर भागता था, अब धीरे धीरे घर में समय बिताने लगा। उसकी आंखों की कठोरता नरमी में बदलने लगी। संगत जी, ये बदलाव किसी डांट या सजा से नहीं, बल्कि गुरु जी की कृपा और प्रेम से आया। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गुरुजी ने मेरे बेटे की जिंदगी को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ दिया। ये केवल उनका आशीर्वाद था जिसने हमारी टूटती हुई उम्मीदों को फिर से मजबूत कर दिया। संगत जी, इस अनुभव से मैंने यही सीखा कि जब तक हम गुरु पर विश्वास रखते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तब तक कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। गुरुजी हमारे लिए हमेशा मौजूद है। वो हमारी आंखों से दूर भले ही हो, लेकिन हमारे हर कदम पर, हर सांस में, हर प्रार्थना में मौजूद रहते हैं। संगत जी, जब गुरु जी कहते हैं, पुत्र, आज के सत्संग में मैं तेरे लिए ऐसी रहमत लाया हूं जो किसी और को नसीब नहीं हुई, इसलिए इसे जरा भी हल्के में मत लेना। ये कोई साधारण वाणी नहीं, ये वह रूहानी आशीर्वाद है जो तेरे जीवन की हर दिशा बदल देगा। जब गुरु जी कहते हैं रहमत, तो इसका मतलब सिर्फ छोटी मोटी मदद नहीं होता, बल्कि ऐसा कर्म होता है जो इंसान की पूरी किस्मत ही बदल देता है। पुत्र, आज जो तू सुन रहा है उसमें तेरे लिए वह शक्ति छुपी है जो तुझे उठाकर उस मुकाम पर ले जाएगी जहां लोग सिर्फ सपना देख सकते हैं। ये रहमत इतनी खास है कि यह तेरे जीवन में वो करिश्मा करेगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। आज के इस सत्संग में सिर्फ शब्द नहीं है, ये दुआएं हैं, आशीर्वाद है, कर्म की बौछार है। ये रहमत तेरे जीवन के हर अंधेरे को उजाले में बदल देगी। जिन दिक्कतों, जिन परेशानियों और जिन रुकावटों ने तुझे सालों से घेरा हुआ था, आज वो सब खत्म हो जाएंगी। जो दरवाजे तेरे लिए हमेशा बंद थे, आज वो खुलेंगे। जिन रिश्तों में कड़वाहट थी, उनमें मिठास घुलेगी। जिन कामों में रुकावट थी, उनमें सफलता की हवा चलेगी। पुत्र, ये रहमत तेरे जीवन को एक नई रोशनी, नई सोच और नया आत्मविश्वास देने आई है। तू देखेगा, आज के बाद तेरे जीवन में ऐसी बरकत शुरू होगी कि लोग तेरे बारे में कहेंगे, गुरुजी का कर्म इस पर कितना खास है। आज के बाद तेरे घर आंगन में खुशियां उतरेंगी, सुख शांति बसेगी और तेरी तकदीर के सितारे पहले से ज्यादा चमकेंगे। पुत्र, ये रहमत किसी आम इंसान के हिस्से नहीं आती। ये तो वही पाता है जो सच्चे दिल से सत्संग को सुनता है, महसूस करता है और उसे अपनाता है। गुरुजी की ये रहमत सिर्फ तेरे बाहरी
हालात नहीं बदलेगी बल्कि तेरे दिल को भी बदल देगी। तेरे विचार, तेरी सोच और तेरी आत्मा को नई शक्ति मिलेगी। तू महसूस करेगा कि तुझे अंदर से एक नया आत्मविश्वास, एक नई हिम्मत और एक नई रोशनी मिल रही है। यही तो असली रहमत है जो भीतर से बदल दे और बाहर सब कुछ ठीक कर दे। इसलिए पुत्र, आज के इस सत्संग को दिल से सुन। इसमें सिर्फ वाणी नहीं है, इसमें तेरा भविष्य, तेरी खुशहाली और तेरी तरक्की छुपी है। आज तुझे वही मिल रहा है जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। ये अवसर अनमोल है, ये रहमत बेशकीमती है। इसे हाथ से मत जाने देना। सत्संग से जुड़ जा और देखना, गुरु जी का ये कर्म तेरे जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जहां हर कोई तेरी मिसाल देगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरु जी महाराज का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सबसे एक छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करनी है। गुरु प्रेरणा से यहां एक लंगर सेवा चल रही है जिसका उद्देश्य है उन भूखे भाई बहनों तक भोजन पहुंचाना जिन्हें जीवन में रोज की रोटी भी संघर्ष लगती है। संगत जी, यदि आपके हृदय में ये विचार आए कि चलो मेरे कारण भी आज किसी का पेट भर जाए, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। आप श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर इस लंगर सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी हर सेवा किसी भूखे इंसान की मुस्कान और उसकी दुआ बन जाती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला क्यूआर कोड पवित्र लंगर सेवा के लिए समर्पित है। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाएं। अपने श्रद्धा भाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा सहयोग पूर्ण करें। साथ ही यदि आप चाहें तो यूपीआई आईडी के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। आपकी दी गई हर सेवा गुरुजी के चरणों में समर्पण है और किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की रोशनी। सेवा भाव ही गुरु भाव है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।